सो फ्रेंड्स, अभी का जो एप्लीकेशन बनाना है वो भी बहुत ही सिंपल है। उसके अंदर हम लोग को करना क्या है, वी हैव टू पास द वैल्यूज फ्रॉम वन पेज टू अनदर विद वैलिडेशंस। अभी ये वैलिडेशंस कहाँ से आ गया? ओके, अभी यहाँ पे नेम टी एक्स टी है, एज टी एक्स टी है, हॉबीज चेकबॉक्स है, ईमेल टी एक्स टी और जेंडर रेडियो बटन है। ओके, मतलब टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स और रेडियो बटन, दैट्स इट। तो एक ऐसा फॉर्म रहेगा, वो फॉर्म को वैलिडेट करना है। अभी वैलिडेट क्या करना है ये भी उन्होंने कुछ बताया नहीं है। ओके, तो चलो यार अपने हिसाब से कर लेंगे। जीएसपी के अंदर वैलिडेशन करना है और पेज दूसरे दूसरे पेज के ऊपर हम लोगों से फॉरवर्ड करना है। तो तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन है तो एकदम सिंपल ही। चलो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ओके, सो लेट्स गो टू द प्रोजेक्ट, लेट्स क्रिएट अ न्यू जेएसपी पेज। उसको बोलते हैं सेंड डेटा वैली, that's it. Then let's clear up the stuff. Let's use a palette. Where is the form? Okay, get method और खुद के ऊपर ही जा। ओके, that's it, मेरे को और किधर भेजना नहीं है तुझे। देन यूज़ अ टेबल, 5 चीज़ें चाहिए तो रोज़ मुझे चाहिए 5। ओके, कॉलम्स, एक कॉलम काफ़ी है, नहीं नहीं 2 कॉलम ले लेते हैं। ओके, बॉर्डर विड्थ नॉट नेसेसरी, रोज़ सबमिट करने के लिए भी तो चाहिए, ये ले। ओके, सो दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ कि नेम। ओके, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, पैलेट के अंदर से टेक्स्ट बॉक्स उठाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, यहाँ पे नेम दोगे txt, आई कैन से नेम txt। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा एज। ओके, अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन तो डालेंगे नहीं वो लोग, ऑब्वियस है। ओके, बट यू कैन डू वन मोर थिंग यार, यहाँ पे HTML5 के हिसाब से यहाँ पे इंटीजर लिख सकते हैं हम लोग। आई कैन से न्यूमेरिक रहेगा, नंबर। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर ही जाएगा, दैट्स इट। सो नेक्स्ट थिंग विच वी नीड is your hobbies checkbox. Okay, so hobbies, यहाँ पे checkbox चाहिए, so let's use the checkbox, let's drag and drop it here. Okay, so value क्या है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि C#। ओके, एंड यहाँ पे C# लिख देता हूँ। ओके, और एक चेक बॉक्स चाहिए मुझको। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावा, और यहाँ पे लिख देता हूँ जी। ओके, सो बस इतना हो गया मेरा काम, 2-3 चीज़ आ गया। देन मुझे चाहिए ईमेल, सो नेक्स्ट TD ईमेल, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लो, यहाँ पे बोल दो कि ये मेरा नेम है, ईमेल txt। ओके, दैट्स इट। एंड देन आई नीड a radio button, right? Gender, and I need a radio button here. So radio button, let's drag it and drop it. So radio button का ग्रुप है जीवन, और यहाँ पे लिखता हूँ मेल। ओके, सो यहाँ पे लिखता है मेल। ओके, यहाँ पे अगर मैं इसको चेक्ड बोल दूंगा तो ये चेक्ड रहेगा, दैट्स इट। सो ऐसा एक और चाहिए फीमेल के लिए। ओके, सो दैट इज unchecked by default,
value is female and the group is same. So let's view it. So we have name, hobbies. Oh, टेक्स्ट दिया ही नहीं मैंने. चलो करते कुछ काम. Okay, let's see. Yeah, it's working fine. Okay, so if I submit it, it should get submitted. That's it. लेकिन मेरे को validation भी करना है. So let's check it out. एक बटन चाहिए. So यहाँ पे डाल देते बटन, लेकिन ये सबमिट बटन है. Okay, क्या हुआ? बटन तो डालना है, सबमिट बटन. Name is necessary now. I can say send. Okay, that's it. And value is again check and send. So check it out. हाँ है. if मैं send कर देता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है txt age, email txt, g1 is mail and plenty amount of things are there. Okay, so यहाँ पे value जो check and send लिखा है, okay, वो उसके ऊपर का value है जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है. Okay, so ये ज़रूरी है मेरे लिए कि सेंड नाम का चीज़ मुझे मिला है या नहीं मिला है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे ये अगर मिल गया तो मैं आगे का काम कर सकता हूँ. अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये कैसे होता है. ओके, दैट्स इट. एंड देन दिस शुड नॉट बी ब्लैंक, दिस शुड मैंने व्हाट हैपेंड, लगता है ये टीएच में चला गया. हाँ, हेडर में चला गया, टीडी में डालना चाहिए था. ओके, सो नाउ लेट्स सी. ओके, अभी एरर्स बताने हैं ना यार मुझको कि अरे यार सब कुछ फिल होना चाहिए, ये दोनों में से कुछ तो सिलेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो सिलेक्टेड रहेगा तो मैं आगे बढ़ेगा ना, अननेसेसरी कैसे बढ़ेगा आगे. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ये कैसे करने का, अभी नेम लिखना ज़रूरी है, एज लिखना ज़रूरी है. एज लिख दिया मैंने, यहाँ पे नेम लिख दिया, देन वैलिडेट कर और बाद में आगे जा. सो ये करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है. अगर ये करूँगा तो ही मैं आगे जाना चाहिए, एल्स नहीं. एल्स मुझे एरर बताना चाहिए कि नेम भर दे, एज भर दे, हॉबीज़ में से दोनों में से एटलीस्ट एक तो हॉबी सेलेक्ट कर. ओके, देन ईमेल भरना है, उसको भी ऐसा ब्लैंक नहीं रखना है, वैलिडेट करना है. दैट्स इट. तो इतना बड़ा वैलिडेशन तो नहीं करने वाले, छोटा सा वैलिडेशन करने वाले, बस एरर बता देंगे. सो हम लोग स्क्रिप्टलेट चालू कर देते हैं. यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इफ़ मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या मेरे पैरामीटर के अंदर सेंड नाम का चीज़ है क्या. अगर सेंड नाम का चीज़ रहेगा ओके, तो ही मैं आगे का काम करेगा. इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू नल. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई नीड. अगर नल नहीं रहेगा तो मैं आगे का काम चेक करने को ले लेगा. यहाँ पे क्या चेक करना है, तो मैं बोलता हूँ कि इफ़ आई कैन से मेरा पास क्या है वो नेम डॉट टी एक्स टी, क्या ये ब्लैंक तो नहीं है. ओके, सो चेक करते हैं. रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर. ओके, क्या ये ब्लैंक तो नहीं है. डॉट इक्वल्स ब्लैंक, अगर ब्लैंक रहेगा तो भाई एरर दे दे. सो एरर का हम लोग है ना एक स्ट्रिंग बना के रखते हैं. पहले ही हम लोग एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं errs is equal to blank, and then let's start writing some errors inside it. So अरे हाँ, so errs plus is equal to plus is equals to बोलता है कि नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, नेम इज़ ब्लैंक. ओके, सो एक ये चीज़ बता दिया मैंने उसको.
ठीक है, आगे मैं उसको br टैग भी ले देता हूँ। ओके, सो दूसरा चीज़ भी चेक करना है। अगेन नेक्स्ट इफ कंडीशन आई हैव टू चेक। तो दूसरा क्या है मेरे लिए, txt एज है। ओके, सो txt एज भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज इज़ ब्लैंक। ये एरर्स है सारे, ठीक है। देन वापस मैं नेक्स्ट चीज़ देखना चाहता हूँ। अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है, मेरे पास दो हॉबीज़ वाला चीज़ें हैं, तो मुझे दोनों चेक करना है। दोनों में से एटलीस्ट एक तो सिलेक्टेड रहना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? उन दोनों में से एक तो सिलेक्टेड रहना चाहिए। ओके, सो देखो यहाँ पे एक भी अगर सिलेक्टेड नहीं रहेगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको निकाल देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं सेंड करूँगा मुझे ना जावा मिलेगा ना सी शार्प मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसको टिक करता हूँ और सेंड कर देता हूँ तो आपको जावा मिला। अगर इसको टिक करता हूँ और सेंड कर देता हूँ तो आपको सी शार्प मिला। दोनों को टिक कर दूंगा और सेंड करूँगा तो जावा एंड सी शार्प दोनों मिला। सो मुझे दोनों में से एटलीस्ट एक तो सिलेक्टेड चाहिए। आर यू गेटिंग इट? मुझे दोनों में से एटलीस्ट एक तो सिलेक्टेड चाहिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अभी वापस मैं यहाँ पे जाकर कुछ काम करता है। इन दोनों में से जावा सी शार्प में से एटलीस्ट दोनों तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, मतलब वो नल नहीं होना चाहिए। ओके, सो जावा इज नॉट इक्वल टू नल। is not equals to null। ओके, सो ये एक तरीका है जिसके अंदर से हम लोगों ने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक सिंपल सा काम करवा के दे दिया कि यार ये नल तो नहीं है, और दोनों में से कोई भी, मतलब एक भी नल नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी नल। ओके, एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड होना ही चाहिए। सो जावा और सी शार्प तो दोनों को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तू नल नहीं होना चाहिए। ओके, श्योर। सो अगर दोनों नल रहेगा, मतलब दोनों अगर नल रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ इसको एरर बोल सकता हूँ। अगर ये भी नल है और ये भी नल है, ओके, तो दोनों अगर नल रहेगा मतलब ये भी ट्रू निकला वो भी ट्रू निकला। ओके, तो इनमें से दोनों में से कोई एक भी ट्रू निकला, ओके, तो भी अंदर चला जाएगा। मुझे क्या चाहिए, ये दोनों के दोनों अगर नल रह गए तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट सिलेक्ट वन हॉबी। ओके, दैट्स इट। तो दोनों नल नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो चीज़ मुझे मिलना चाहिए। ओके, दैट्स इट। तो ये एक वैलिडेशन का ही पार्ट है। देन वापस मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़। ओके, अभी मेरा ईमेल का बात आ रहा है। ओके, सो सेम यहाँ पे मैं पहला ईमेल को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, यही लिख देते। ओके, मेरा जो ईमेल है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। श्योर। सो चलो, अभी ईमेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक रहेगा ओके तो मैं उसको बोल दूंगा एरर्स को कि भाई ओके ईमेल इज ब्लैंक। ओके, एंड अगर देखने को जाए तो हमारे पास जेंडर तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई तो एक सिलेक्टेड है ही, तो यहाँ पे इसका वैलिडेशन का ज़रूरत
नहीं है, सो दैट्स नॉट एन इशू। ओके, सो अगर कुछ एरर रहेगा, मतलब ई एरर्स का अंदर कुछ ना कुछ तो भरा हुआ है, इसका मतलब यू हैव एन एरर। ओके, सो यहाँ पे मैं लास्ट में चेक करूँगा इफ़ ई आर का अगर एम्प्टी रहेगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ क्या है, ई आर का लेंथ ले सकता हूँ मैं। इफ़ द लेंथ इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब एरर्स है, इसका मतलब एरर्स है। तो मैं आउट डॉट प्रिंट के थ्रू एरर्स बता देता हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज एरर्स। सो क्या हो रहा है ज़रा देख लेना कि अगर पैरामीटर सेंड नल नहीं रहेगा तो मतलब यहाँ पे ये सेंड नाम का पैरामीटर आएगा तो ओके। सो नेम अगर कुछ भरा नहीं है मैंने, अभी देखो बोल रहा है कि नेम इज़ ब्लैंक, एज इज़ ब्लैंक, एटलीस्ट वन हॉबी शुड बी सिलेक्टेड, ईमेल इज़ ब्लैंक। तो बोला ठीक है यार, गलती हो गई मेरे से। ये ले, अभी क्या बोलता है, एज इज़ ब्लैंक, तो अभी नेम भर दिया, अभी एज भरना है तो ये लो एज भर दिया। ओके, सो सी अभी हॉबी इज़ ब्लैंक। ओके, सो एक हॉबी सिलेक्ट कर दिया, सेंड कर दिया। ओके, क्या हुआ इसको, ओके सो एटलीस्ट एक हॉबी तो सिलेक्टेड है यार, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए तुझको, हैं सम प्रॉब्लम। ये नल है नहीं, जावा तो मिल चुका है, सी शार्प नल है, हाँ है क्योंकि वो नहीं मिला है। दैट्स इट। तो क्यों अंदर आया, दोनों में से एक भी अगर नल रहेगा, दोनों नल रहेगा तो ही अंदर आ। इज इट प्रॉपर, जा ओ ओ ओ ओ ओ दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल जे, चेक कर लो इसे, दिस इज कैपिटल जे। ओके, सो केस सेंसिटिव है, वही संभल के। अब दिखाई दिया। अब एक है ईमेल भी ब्लैंक है, अभी ईमेल भी लिख देता हूँ मैं, इसके अंदर से एक सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे एज डाल देता हूँ, एंड इफ आई क्लिक ऑन सेंड नाउ देयर इज़ नो एरर। बट अगर एरर नहीं रहेगा तो किसी और पेज के ऊपर लेकर जा, ऐसा वो बता रहा है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में जाने के बाद आई हैव टू सेंड द सेम डेटा टू समवेयर एल्स। ओके, कहीं और दिखाना है मुझे इसे। सो चलो चालू करते हैं अपना काम, श्योर। सो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला क्वेरी स्ट्रिंग उठाने का है। तो मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट क्वेरी स्ट्रिंग करेगा तो मेरे को ये पूरा क्वेरी स्ट्रिंग मिल जाएगा, क्योंकि इस क्वेरी स्ट्रिंग का मुझे ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे पेज के ऊपर डेटा जाएगा कैसा, ये क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू ही जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे मैं चाहिए तो आपको प्रिंट करके बता देता हूँ, आउट डॉट प्रिंट के थ्रू। अभी आई डोंट हैव एनी एरर्स, सो इफ आई हिट इट, so you will able to see this is the query string, but I have to send it to another page which is nothing but I can say मेरा वो पेज है print all dot jsp question mark, that's it, check it out। see print all dot jsp के पास जा और ये डेटा लेकर जा। ओके, बस मुझे यहाँ पे out dot print नहीं लिखना है। ओके, काम हो गया है ना अपना। मुझे क्या करना है, उसको रिस्पॉन्स के थ्रू सेंड करना है, सेंड रिडायरेक्ट टू वेयर, टू दिस लोकेशन। ओके, सो चेक इट आउट। अब वो पेज बना ही नहीं है तो कैसा चलेगा। ओके, सो चलो यार अभी वो पेज बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको है ना इजीली सब दिख जाता है कि क्या हो रहा है। डॉट नेट में कैसा रहता है कि सब कुछ हिडन, सो यू कैन सी हियर क्लियरली कि हर एक चीज़ हम लोग कैसे बनाते हैं। ओके, सो सिंपल है, मैं यही चीज़ वापस यूज़ करेगा। ओके,
सिर्फ यहाँ पे है ना, मैं एक काम करेगा, ये पता है मुझको कि इसके अंदर मेरे को क्या मिलने वाला है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्क्रिप्टेड लिखकर अपना काम तमाम करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं आउट डॉट प्रिंट के अंदर लिख देता हूँ ये, दैट्स इट, फर्स्ट थिंग इज डन। Okay, then next thing, 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 whatever it may be. So पहला तो हम लोग ने name txt ले लिया, दूसरा txt age ले लेते हैं। अभी आपको कैसा डिज़ाइन करना है क्या आपके ऊपर है। ओके, देन ले लेते हैं जावा, ओके, देन ले लेते हैं सी शार्प, वो भी था अपने पास, ओके, देन लेते हैं अपना ईमेल, देन लेते हैं अपना जेंडर। ओके, सो अभी आप लोग को है ना एक प्रॉब्लम तो आने ही वाला है यहाँ पे कि कुछ जगह पे आपको वो पैरामीटर्स नहीं मिलेंगे तो नल मिलने वाला है। सो जस्ट सेव कर दिया मैंने इसको, एंड इफ आई हिट एंटर, सो आई गॉट इट। ओके, सो नाम, एज, एंड दिस इज़ नल। ओके, तो ये नल इसके लिए दिखा रहा है क्योंकि इट इज़ ऑब्वियस यार, मुझे चेक करना चाहिए था पहला प्रिंट करने से पहले। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर जैसे यहाँ पे मैं चेक कर रहा था, ओके, क्या वो नल है या नहीं, सेम वे में आप लोग यहाँ पे भी काम कर सकते हो। सो चेक इट आउट, इसको बाजू में हटा दो। ओके, अगर जावा नल रहेगा तो कुछ कर मत। ओके, इफ़ सी शार्प नल रहेगा तो कुछ कर मत, ठीक है। अगर नल नहीं रहेगा तो प्रिंट कर, अगर नल नहीं रहेगा तो प्रिंट कर। तो यार ले लो ना यहाँ पे, पेस्ट इट, पेस्ट इट। ओके, सो दिस प्रैक्टिकल इज कंप्लीट, चेक इट आउट। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ जावा जो आया था वो सिलेक्ट होकर मिल जाएगा, और यहाँ पे मैं जावा सी शार्प फीमेल एंड आई क्लिक ऑन सेंड, सो चेक इट आउट, ऑल द थिंग्स आर देयर। ओके, बहुत सिंपल है, डिफ़िकल्ट तो है भी नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरा प्रिंट ऑल का कोड है और ये वैलिडेशन करने के लिए मेरा कोड है, जिसमें स्लोली स्क्रॉल करता हूँ, एंड दिस इज़ माई HTML, होप सो HTML फर्स्ट ईयर में ही हो चुका है। ओके